हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समृद्ध संख्या। इसके पहले 2 लेक्चर बेसिक जानकारी आपको बता चुके हैं। उनमें अगर नए व्यूवर हो तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये समृद्ध संख्या समझ में आएगा। अन्यथा अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए पीछे वाली जो वीडियो है इसका पहला और दूसरा लेक्चर वो जरूर देख लिए। तो आज हमें पढ़ना है समृद्ध संख्या का संयुग्मी। अब संयुग्मी क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या z है, माना कि समृद्ध संख्या, अगर ये समृद्ध संख्या क्या हो, ये z है तो z बराबर a प्लस आई बी हो गया। अगर आप z का संयुग्मी निकालोगे, यानी z का संयुग्मी जब निकालते हैं तो संयुग्मी निकालने के लिए इसको कॉन्जुगेट नंबर्स बोलते हैं। तो संयुग्मी जो होगा इसको हम z बार से लिखते हैं। अगर z बार लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाए, a प्लस आई बी, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब ये बार हटेगा तो z बार, तो यहाँ जो आयोटा है उसका चिन्ह बदल, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जैसे a माइनस आई बी ये हो जाएगा। यानी a प्लस आई बी था तो उसका संयुग्मी चिन्ह बदल देता है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, या कई एग्जाम्पल ऐसे ले, 2 प्लस 3i, आई का संयुग्मी, अगर आप संयुग्मी निकालोगे तो ये कितना होगा, देखो 2 माइनस 3i। अगर हमने दूसरा इसमें कर दिया कि 2 माइनस 3i, अगर का संयुग्मी निकालो तो कितना होगा, ये माइनस है तो i के गुणांक माइनस वाला रहेगा, प्लस प्लस वाला तो माइनस, 2 प्लस कितना 3 आ जाएगा। और फिर आपको ऐसे मिल जाए तीसरा, मान लीजिए -2 माइनस 3i, इसका संयुग्मी पूछा जाए तो आप इनके साइन में चेंज नहीं करना, -2 और ये माइनस है तो आप क्या कर दीजिए, प्लस 3i हो जाए। या ऐसे आपको मिल जाए कि कोई भी संख्या चाहे जैसे मिले, आप हमेशा याद रखना 2 माइनस 5i, इसका अगर संयुग्मी निकालोगे तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 5i। तो बस इतने ही करना है संयुग्मी निकालने के लिए। अगर चिन्ह प्लस होता है तो उसका माइनस कर दो, और माइनस होता है आई का ये इमेजिनरी पार्ट तो वो प्लस कर दो, हमेशा क्या ये संयुग्मी हो जाएगा। तो किसी का हम संयुग्मी निकाल सकते हैं। अब संयुग्मी अगर आप गुणा करा दो z और z बार, तो गुणा कराइए a प्लस आई बी, और ये क्या हो, a माइनस आई बी। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो a ऑफ होल स्क्वायर, और इसको माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस आई, ये हो जाए आई बी ऑफ होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाए, ए स्क्वायर, आई की वैल्यू कितना -1 होता है, इंटू बी स्क्वायर, तो गुणा करा दो ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। जेड और जेड बार का अगर गुणा कराते हैं तो हमेशा कितना आता है, उनके दोनों वर्गों के बराबर, योग के बराबर आ जाएगा। तो ये समृद्ध संख्या हो गई, तो समृद्ध संख्या की संयुग्मी होगी। अब हमारे पास कुछ विशेष प्रॉपर्टीज है, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी हमें आपस में जब मिलेगा तो उनको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो अगर हमें जैसे 2 मान लिया जाए कि माना z1 व z2, ये क्या है, एक समृद्ध संख्या है, ये समृद्ध संख्या है। अगर ये समृद्ध संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों समृद्ध संख्याओं में तो सबसे पहला फार्मूला होता है z1 प्लस z2 ऑफ होल स्क्वायर। तो इसका आपने फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये z1 हो जाएगा प्लस 2z1 और z2 और प्लस z2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने फार्मूला अच्छे से पढ़ा था, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a प्लस बी का होल, अगर ऐसे मिल जाए z1 माइनस z2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 और z2 और प्लस कितना हो जाए, z2 ऑफ होल स्क्वायर। फिर तीसरा इसमें मिल जाए कि z1 स्क्वायर और माइनस z2 स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, तो आप जानते हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, z1 माइनस z2 और z1 प्लस z2। ये स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में a माइनस बी और a प्लस बी, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर क्यूब का मिल जाए तो क्यूब में क्या करोगे, तो z1 प्लस z2 ऑफ होल क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 और z2 और z1 प्लस z2। अगर आप गुणा करा दोगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऐसे मिल जाए z1 और माइनस z2 ऑफ होल क्यूब, तो ये क्यूब है
तो Z1 क्यूब और प्लस Z2 क्यूब हो जाएगा, और 3 ये सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी के होल क्यूब पे 3Z1 और Z2, और ये हो जाएगा Z1 माइनस क्या होगा, Z2 हो जाएगा। तो कोई भी फार्मूला अगर आपको मिलता है तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको जहाँ मिले वो आसानी से आप अप्लाई कर दीजिए। तो बस इतने ही फार्मूले थे, और अब हमारे पास जितने थे वो हमने सब आपको बता दिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, उसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने इसकी सारी जानकारियाँ पढ़ लिया है कि सम संख्या कैसे, हम क्या क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पूरा सीख लिया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको जैसे कहा गया वैसे आप कर दिए, आसानी से क्वेश्चन आ जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं। पर्सनली 5 पॉइंट लिखा हुआ है, प्रश्न 1 से 10 तक के समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। मतलब जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया, इसको ऐसे ना लिख के बहुत बड़े बड़े गुणे में लिखे गए हैं, तो इनको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो हम आपको सारी वैल्यू बता चुके हैं कि कोई भी अगर संख्या मिलती है तो गुणे में होगा तो कैसे करेंगे, भाग में होगा तो कैसे करें, अगर घटाव में होगा तो, और जोड़ में होगा तो सारा सीख चुके हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने दिख रहा था, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 5i और फिर ब्रैकेट में -3/5i। तो आप क्या कर दो, जैसे गिनती के साथ गुणा कराते गिनती के साथ वैसे गुणा करा दो। अगर ये 5 है तो 5, ये माइनस है तो -3/5। i के साथ i का गुणा कराओगे तो कितना हो, i², 5 से 5 कट गया तो -3, i² की वैल्यू कितना, -1 होता है। अगर गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ये इसका आंसर हो जाएगा। a प्लस आई बी के रूप में हो गया। अगर ना दिखता हो तो इनको 3 है ये, तो 3 + 0i लिखा जा सकता है ना, तो 0i तो a प्लस आई बी के रूप में ये है। बस हमें जैसे क्वेश्चन थे उसमें हटाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पीछे बताया था, i की पावर 9 + i की पावर 19। तो देखो हमने कहा था 4 से भाग करो, तो i की पावर 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। फिर प्लस ये भी भाग करो, तो 4 चौक कितना, i की पावर 4 पावर 4, 4 चौक 16 और 16 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाए, 19 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, i की पावर 4 × 2 और ये कितना, i की पावर 1, फिर प्लस i की पावर 4 × 4 और इंटू आई की पावर कितना, 3 हो जाएगा। इसका मान जब i की पावर 4 हो जाए तो हमेशा मान, इसका मान कितना, 1 होगा, क्योंकि जब 4 मिल जाए, और इसका मान कितना, i हो जाएगा। i की पावर 4 है तो इसका भी मान 1 आएगा, क्योंकि हमने बताया था i की पावर 4 की वैल्यू कितना, 1 होता है, i² की वैल्यू -1 होता है, i³ की वैल्यू कितना होता है, -i होता है। तो आप वैल्यू रख दी, ये 1 हो जाएगा और ये कितना, -i हो जाएगा। तो आप गुणा कराओगे i और -i, इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। i की पावर -39 है, चलिए हम बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत, i की पावर -39 है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अगर पॉजिटिव करना चाहो तो पॉजिटिव कर लो, अगर हम पॉजिटिव करना चाहेंगे तो यहाँ क्या कर सकते, माइनस है, नीचे लाइए तो कितना, i की पावर 39। अब क्या करो, i को हम 4 से भाग करो, तो i 4 9 36 और 3 जोड़ दो तो कितना हो जाए, 39। ऐसे तो लिख सकते हैं। तो देखो i की पावर 1/i की पावर 4 इंटू कितना, 9 और i³ हो जाएगा। अब इसमें जैसे सॉल्व करना है, तो हमने जब कहा ये 4 आ जाए तो ये गुणे में होता है, तो इसकी वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। i³ की वैल्यू कितना, -i होता है, तो ये गुणा कराएंगे तो माइनस ऊपर कर दीजिए तो -i हो जाएगा। लेकिन हमेशा i ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ऐसे छोड़ सकते हैं, तो आप क्या, i से गुणा करा दो तो -i और i गुणे i हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो -i/i²। i² की वैल्यू कितना होता है, -i/-1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा कि +i। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मेरे आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है सेम जैसे अभी हमने सॉल्व कर रहे थे गुणा में, तो हम वितरित नियम इसको जानते हैं, 3 से गुणा 7 3 कितना, 21, और ये भी 21 है, 7 से 3 में गुणा कराएंगे, 7 3 कितना, 21, और i पीछे लिखा जा सकता है। इससे गुणा कराओ ये 7i, और i से i में गुणा कराओ तो कितना हो जाए, i² और गुणे कितना, 7 हो जाएगा। अब इनको क्या कर दिए, सॉल्व, 21 और प्लस कितना, 21i हो जाएगा, और ये 7i और i² की वैल्यू कितना होता है, -1,
तो ये -1 गुणे कितना 7 हो जाएगा। तो 21 है, 21 में 7 जोड़ो तो कितना, क्योंकि i के साथ i जुड़ेगा तो 21 7 28 और -7। अब घटा दीजिए, 21 में से 7 घटाओ कितना 14 और प्लस कितना 28i, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है 6 नंबर, ये भी देखो लिखा 1/5 और प्लस i 2/5 लिखा हुआ है, फिर -4 और फिर प्लस i 5/2 लिखा हुआ है। अब आप इसमें जैसे वैल्यू लिखा गया इसको क्या करें, गुणा करा दो। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/5 होगा और 2i को पीछे भी लिखा जा सकता है, तो 2/5 और i पीछे लिख दो, 4 से गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, इसमें गुणा कराओगे -5/2i हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इसके साथ करो तो 1/5 और -4 हो जाएगा। इनमें देखो दोनों में i कॉमन है, तो i अगर कॉमन ले लो तो 2/5 होगा और -5/2 होगा, इंटू i बाहर आ गया। अब इसको गुणा का 5 चौक 20, तो 1 - 20/5 हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूनी 4 और 5 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा और बट्टे कितना i हो जाएगा। इससे घटा दो, 20 में से 1 घटाओ तो 19/5 और घटाए 25 में से 4 घटाइए तो कितना -21/10, ये i हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 6 नंबर हमने बता दिए, 7 नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 - i की पावर 4। तो इनको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 - i ऑफ होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 नहीं पढ़ा है। तब एक सूत्र पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो, स्क्वायर है 1 का स्क्वायर और प्लस i² + 2 - 2 गुणे 1 गुणे i हो जाएगा, ऑफ होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए। चलिए रखें 1, i² की वैल्यू कितना -1 होता है और 2 से i में गुणा करो 2i हो जाएगा। अब ये 1 से 1 कट गया तो कितना बचा -2i ऑफ होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करो तो माइनस का वर्ग करोगे तो माइनस कितना 4i² हो जाए, माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो ये 4 गुणे कितना लिख सकते -1 बराबर कितना -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 लगा लेना। अगर नहीं लगा पाना तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, हाँ सर नहीं लगा पाए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, देखो कह रहा है 11 से 13 तक के समृद्ध संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमने अभी पीछे आपको बताया था कि 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको गुणात्मक और प्रतिलोम पूछा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया था ये जो वैल्यू है उसी को बटे में कर 1/4 - 3i। अब क्या करना है, इसी का परमीकरण कर दो और चिन्ह बदल के, तो 4 + 3i से अंश और हर में गुणा, अंश और हर में गुणा। अगर हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे लिखा तो 1 लिखा तो 1, अंश में गुणा कराओ 4 + 3i और बट्टे ये 4 - 3i और ये हो जाएगा 4 + 3i। तो यहाँ पे जैसे 1 से गुणा कराएगा उतने ही आएगा, तो 4 + 3i। इनको देखो a - b a + b, तो 4 का स्क्वायर और -3i ऑफ होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग का फार्मूला a² - b² लगा। अब इसका वर्ग कर दो तो 4 + 3i, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 3 × 3 = 9i²। तो 4 + 3i 16 हो गया और i² की वैल्यू कितना होता है -1 होता है। अब इसको गुणा करो 9 × 9 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3i और 16 प्लस कितना 9 हो जाएगा। अब जोड़ दो तो 16 9 कितना 25, तो 1/25 आगे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 4 + 3i, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी संयुग्मी आपको निकालना हो तो आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 12 लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ज्ञात कर सकते हो। पर 13 नंबर क्वेश्चन ये भी आसान है, लेकिन आपको बता देते हैं -i का संयुग्मी वो गुणात्मक प्रतिलोम। अगर आप निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा, जैसे हमने कहा था जो वैल्यू है उसी को बटे में कर दो, तो ये -i हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी वैल्यू को अंश और हर में गुणा करा दो i से, क्योंकि ये नीचे में हो नहीं सकता। तो लिख सकते हैं कि 1 - i है तो i से गुणा करो, i हो जाएगा और ये भी i हो जाएगा, तो i हो जाएगा। i से अगर गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, i² होगा।
तो आई बटे आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1 होता है। तो अगर आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा कि माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। तो ये बटे +1 हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया आई आ गया। अब आई आ जाने पे तो इसका आंसर अगर कभी भी ऐसे कहा जाए तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यानी -i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आई हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है इसको a + ib के रूप में, यानी a + ib के रूप में, तो ऐसा लिखा गया तो इसको a + ib के रूप में लिखने के लिए जैसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो अंश में अगर गुणा करा दो 3 तरीका कितना 9, अगर इसको गुणा कराएंगे 3 से √5 में तो 3√5i हो जाएगा। और फिर देखो ये इसने दोनों से गुणा, इनसे गुणा कराओ ये माइनस है तो माइनस हो जाए, 3 से 5 में गुणा कराओगे तो 3√5i हो जाएगा। अब आप देखो अब i प्लस और माइनस का गुणा क्या हो माइनस हो जाएगा। तो √5 लिखा होल स्क्वायर और i है तो i क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या करो ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा √3 और फिर लिख सकते हैं यहाँ भी √3 है और प्लस √2i और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -√3 और माइनस माइनस प्लस कितना √2 को आगे भी कर सकते हो √2i हो जाए। देखो ये दोनों कट गया और यहाँ भी देखो ये और ये सेम है इसलिए हमारा ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ 9 बचा। फिर यहाँ पर कितना हो, अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 होता है। और यहाँ पर कितना बचा ये √2i और √2i, अगर इन दोनों को जोड़ोगे 2√2i हो जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करो तो ये 9 और +5 और बाई 2√2i हो जाएगा। तो 9 5 14 बटे 2√2i हो जाएगा। 2 से काट 2 सत्ते कितना 14। तो हमारे पास बचा 7/2√2i। अब i कभी बटे में नहीं हो सकता इसलिए परमीकरण करो तो 7 गुणे कितना i से गुणा कराया तो √2 × i और गुणे कितना i हो जाएगा। तो 7i इसको गुणा करें √2 गुणे कितना i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है 7i √2 गुणे 1, अगर आप गुणा करा दोगे ये सॉरी -1 होगा, i स्क्वायर की वैल्यू कितना -1, तो अगर हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 7i बटे -2। तो ऐसे लिख सकते -7/√2i, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज लेकर मिलते हैं उसके और अच्छे क्वेश्चंस को। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।